हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑडियो कल्ट। एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मार्स के बारे में, स्पेशली मार्स इन फर्स्ट हाउस, यानी कि मार्स आपके लग्न में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल की, यानी मार्स, जिसे ज्योतिष में शक्ति कहा जाता है या एनर्जी कहा जाता है। मंगल को कई जगहों पर अग्नि यानी फायर भी कहा गया है, तो कई जगहों पर इसे कार्तिकेय भगवान की संज्ञा दी गई है। सुब्रमण्यम कहा गया है, यानी कि द गॉड ऑफ वॉर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि मंगल किस तरह की ऊर्जा है। ये एक बहुत ही इंटेंस है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। यही रीजन है कि ज्योतिष में हम मंगल से वॉर्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, हम यहाँ से एक्टिविटीज देखते हैं, किस तरह से आप प्रॉब्लम को डील करते हैं देखा जाता है। आपका एग्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी जेलेसी, आपकी अट्रैक्शन, आपकी लस्ट, ये सब मंगल से देखा जाता है। इन शॉर्ट, मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो एक आवेग के साथ, एक आक्रोश के साथ आती है और थोड़ी भड़काऊ होती है। यानी कि वह एनर्जी जो आपको आपकी स्थिति से गिरा दे, वो एनर्जी जो है वो मंगल है। एंड आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर किस तरह से रिजल्ट देता है। फर्स्ट हाउस आपकी लाइफ, आपका रोड मैप, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपका रंग रूप, ये सब देखा जाता है। लग्न असेंडेंट आपका हेड माना जाता है, आपका शीर्ष माना जाता है। तो जब मंगल आपका लग्न में आता है, आपके असेंडेंट में आता है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो किस तरह से आपको प्रभावित करता है। तो अगर हम मार्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होती है कि मार्स आपको हेल्थ कॉन्शियस बनाता है, फिटनेस फ्रीक बनाता है। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनालिटी पर काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। एंड अगर मार्स यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो, तो फिर जो आपकी फिजिक होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, या आप मेल हो या फीमेल हो। इसी के साथ साथ मार्स आपकी जो थिंकिंग होती है उसे काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है, लॉजिकल बनाता है, एक टेक्निकल विजडम आपको प्रोवाइड करता है। आपके अंदर इमोशंस थोड़े कम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर ज़्यादा होती है। मार्स आपको पर्पस ड्रिवन बनाता है। आपकी लाइफ में एक एम होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर अगर मंगल फिक्स साइन के अंदर हो, स्पेशली टॉरस के अंदर हो, तो आप वो एम जो है अचीव कर भी पाते हैं। अदरवाइज अगर आपका मंगल मूवेबल साइन के अंदर है, तो एक किसी के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो आपको आपके एम से डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो अगर आपका मंगल मूवेबल साइन में है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल आपको करेज देता है, एक विल पावर प्रोवाइड करता है, एक जील प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर मार्स यहाँ पर फायरी साइन के अंदर हो तो अच्छा माना जाता है। हालांकि समटाइम्स आपको एग्रेशन या दे देता है, या क्रूअल भी आपको बना सकता है। मार्स अगर यहाँ पर एरी साइन में है, तो एरी जैसे होता है वायु, वात, बहने वाली गति, तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा जो माइंड है एक रेस्टलेस कर देगा। आप जो है ट्रैवलर भी हो सकते हैं, या फिर जिस स्थान पर आप पैदा होते हैं, बर्थ प्लेस पर, आप उससे दूर जाकर रहते हैं। ये भी मार्स आपका करवा देता है अगर वो एरी साइन के अंदर होता है तो। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाता है कि मार्स एक क्रेविंग देता है। किस चीज़ की क्रेविंग? दैट क्रेविंग ऑफ हैविंग अ बेस्ट लाइफ। एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की क्रेविंग होती है। एंड इसके लिए जो नेटिव होता है वो हार्डवर्क भी करता है एंड अपने पूरा एक एफर्ट्स भी डालता है। ये बहुत अच्छी बात देखी गई है मार्स इन फर्स्ट हाउस वालों में। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है एंड रोचक महापुरुष योग बना रहा है, तो आपको मंगल की सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज़ मिलती हैं। बट एट द एंड क्या होता है कि मंगल अगर आपका फर्स्ट हाउस में रोचक महापुरुष योग बना रहा हो, तो आप थोड़े अहंकारी भी हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है, अपनी फिजिक का, अपनी स्किल्स का, अपनी विस्डम का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी पावर का, कुछ भी, वो चीज़ यहाँ पर मंगल दे देता है। बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मार्स इन फर्स्ट हाउस अगर अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि उस जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो उसको देख रहे हैं, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। एंड यहाँ पर मंगल के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो निखर कर आते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि मंगल अगर आपका लग्न में हो, तो वो आउटर वर्ल्ड, मतलब कि एक नॉट फैमिली, आपका जो बाहरी दुनिया होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करता है। और आप चाहे करियर में हो, मतलब बिजनेस में हो, जॉब में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मंगल का आपको एकदम फुल सपोर्ट रहता है। फैमिली में, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रोफेशनल राइज आपका बहुत अच्छा होता है। एक सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा हो सकता है आपका, या आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है इन जनरल।
तो ये मार्स के कुछ ट्रेट्स हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स जो काफ़ी अच्छी तरह से बाहर निकल कर आते हैं, स्पेशली अगर मार्स यहाँ पर आपका बेनिफिक्स से एसोसिएट हो रहा हो तो। अब बात करते हैं मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ जो मंगल क्रिएट करता है वो होता है यहाँ पर स्ट्रगल। देखो मंगल एक वॉर है, एक वॉरियर है, तो वो जिस भी भाव में बैठेगा और वहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाए तो वो भाव आपका बिल्कुल वैसा हो जाता है कि जैसे वहाँ पर कोई वॉर चल रही हो। अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नेगेटिव होकर के बैठा है तो उसका एक ही मतलब है कि वो जो जोन है, वो जो हाउस है, वो वॉर जोन हो गया है। और वो क्या है? वो है आपका असेंडेंट, आपका लग्न, आपका रोड मैप लाइफ का। यानी कि ओवरऑल लाइफ में स्ट्रगल रहती है, लाइफ बिकम्स अ काइंड ऑफ वॉर जोन। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है क्योंकि लग्न आपका हेड है, आपका शीश है, तो अंदर अंतर मस्तिष्क में भी काफ़ी यहाँ पर एक युद्ध चल रहे होते हैं। मंगल सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाता है, बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है। स्पेशली अगर यहाँ पर मंगल डेबिलिटेटेड है तो। मंगल डेबिलिटेटेड है तो यहाँ पर लाइफ में जो भी मिलता है अपने एफर्ट्स के थ्रू ही मिलता है। बट अगर यहाँ पर मंगल डेबिलिटेटेड मंगल पर, यानी नीच के मार्स पर, नीच के मंगल पर अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्शन है तो फिर नेगेटिव बहुत बार कुछ इलीगल हैबिट्स, इलीगल एक्टिविटीज़, काइंड ऑफ रॉबरी, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन, इस तरह की चीज़ों में भी वो जा सकता है। तो मंगल अगर यहाँ पर नीच का हो रहा है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव की बॉडी में हमेशा एक लेथार्जी रहेगी, एक आलस रहेगा, या फिर नेटिव हेल्दी ना रहे, उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग ना रहे, ये बहुत बार देखा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि मंगल अगर आपका बैडली प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस के अंदर तो ये मंगल दोष क्रिएट करता है, यानी कि आपको मांगलिक बनाता है। एंड यही रीज़न है कि बहुत बार आपको मैरिड लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। नॉट ओनली मैरिड लाइफ, क्योंकि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी जो एस्पेक्शन है वो आपकी फोर्थ हाउस पर भी आएगी। एंड फोर्थ हाउस पर जब मंगल की एस्पेक्शन आती है तो मदर भी काफ़ी स्ट्रगल करती है, मदर की लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती। एंड बहुत बार ये जो है विडोहुड भी देता है मदर को, या फिर मदर की जो मैरिड लाइफ है वो भी शायद इतनी अच्छी नहीं होती है। ये बहुत बार देखा गया है। मंगल यहाँ पर बैठकर एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में हर टाइम अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। आपको वुंड्स और इंजरीज हो सकते हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है, स्पेशली सर्जरी रिलेटेड टू हेड। सर की सर्जरी आपकी हो सकती है, सर में कोई चोट आपको लग सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ मंगल अगर आपका फर्स्ट हाउस के अंदर है तो ये आपको एक थ्रेट प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम फायर या आयरन, लोहे या अग्नि से आपको भय हो सकता है या आपको खतरा हो सकता है। इसी के साथ साथ मार्स आपको यहाँ पर एक एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा देता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, आपको डिस्ट्रैक्शन देता है, आप जेलस हो सकते हैं, आप लस्टफुल हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपका ही विनाश कर दे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मंगल आपको कभी भी शांति नहीं देता, यहाँ पे एक इमोशनल टर्मोइल रहता है, एक लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड हमेशा यहाँ पर रहता है मंगल अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है तो। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, कुछ उपायों की, कि मंगल अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है तो क्या क्या रेमेडीज़ या क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको हनुमान चालीसा रोज़ पढ़नी चाहिए, और स्पेशली मंगलवार का अगर आप फास्ट रखें, ट्यूसडे का अगर आप फास्ट रखें एंड आप रोज़ हनुमान मंदिर जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ आप भगवान हनुमान जी के अलावा भगवान भैरव, भगवान नरसिंह या फिर भगवान कार्तिकेय की पूजा भी कर सकते हैं, आप माँ काली की पूजा भी कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, मंगल की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, या मंगल आपके लग्न के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो इसके लिए फिर आपको मंगल का दान भी करना चाहिए। हालांकि दान आप ऐसे ना करें, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी मंगल शक्ति है, तो जितना टाइम आप शक्ति वाले जोन में स्पेंड करेंगे, स्पेशली अगर आप रोज़ योगा करें, जिम करें, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसी के साथ साथ अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए। मंगल अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको ड्राइविंग से बचना चाहिए, स्पेशली टू व्हीलर ड्राइविंग से, या फिर आपको स्पीड को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक चीज़ का यहाँ पर और ध्यान रखना चाहिए कि मार्स जब आपके फर्स्ट हाउस में है,
अगर वो अच्छा है तो आपको रेड क्लोथ्स पहनने चाहिए, लाल कपड़े पहनने चाहिए। एंड अगर वो बुरा है, मैलेफ इन्फ्लुएंस आपके पास ज़्यादा आ रहा है, तो फिर उन्हीं लाल कपड़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आपको उसका दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप पानी खूब पिए एंड एटलीस्ट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कोई एक एटलीस्ट आप ज़मीन पर बैठकर करें तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए फॉर मार्स इन फर्स्ट हाउस की, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे विद मर्करी इन असेंडेंट, मर्करी इन फर्स्ट हाउस के साथ। थैंक यू।